तो जी अपनी यात्रा शुरू हो गई है। सुबह के 9 बज रहे हैं इस टाइम और 1 मई 2025 का दिन है और कल 12 बजे कपाट खुलने वाले हैं। डोली तो थोड़ी सी आगे निकल गई होगी, हम डोली को तो पकड़ेंगे नहीं, अपनी यात्रा आराम से करेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ आप चढ़ाई देख सकते हो, गौरीकुंड की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन हो जाता है। होटल्स वगैरह तो काफ़ी हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने पीने के, चाय वगैरह के, नाश्ते वगैरह के होटल्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये सामने जो देख रहे हो आप, ये सामने बूथ है, चौकी बूथ है, यहीं पर ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए ना तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको आराम से हरिद्वार में, ऋषिकेश में या सोनप्रयाग में आपको आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। बूथ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी रजिस्ट्रेशन की। जब भी आप आएंगे तो उससे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के तब आप आगे बढ़ेंगे। अभी तो क्या है ना कि अभी यात्रा आज स्टार्ट हुई है, डोली के साथ साथ जो लोग जा रहे हैं इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन नॉर्मली आपकी चेकिंग होगी। कितने रुपये लेते हो इसके? 12,000 आने जाने के, जाने के। तो मैंने अभी पता करा पिट्ठू वाले से, अगर आप पिट्ठू लेते हो तो उसके रेट हैं 12,000 रुपये अगर 80 kg तक का वेट है। तो ये रेट है आज के। ये अप डाउन होते रहते हैं, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती रहती हैं ना उसके अकॉर्डिंग रेट भी चेंज होते रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है घोड़ा पड़ाव, नीचे यहाँ से आपको घोड़े मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये घोड़ा पड़ाव है, यहाँ से आप अपने घोड़े कर सकते हैं। भैया से पूछा मैंने, 3500 रुपये का रेट है, गवर्नमेंट रेट है सर। गवर्नमेंट रेट 3500 रुपये है। तो उसमें कोई वजन वगैरह का भी होता है? कोई वजन वगैरह का ऐसा है कि ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं बैठा सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 85-90 तक चलता है। 85-90 तक। फिर उससे ज़्यादा हैवी वेट का फिर उसको खुद ब खुद कंफर्टेबल नहीं होगा घोड़े में बैठना। अच्छा, तो 3500 रुपये का रेट है। इसमें क्या है कि वेट का भी थोड़ा बहुत रहता है कि अगर ज़्यादा वेट होगा कुछ एक्स्ट्रा ये ले सकते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट का नहीं है उसमें, ये अलग से कुछ मांग ले वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट का रेट जो है वो 3500 के आसपास है। पहले ना कवर्ड नहीं था, ये पूरा कवर्ड कर दिया है। यहाँ से ये घोड़ा पड़ा पूरा कवर्ड कर दिया और ये नज़ारा है सामने। यहाँ पर भी आपको घोड़े मिलेंगे, ऊपर भी मिलेंगे और यहाँ नीचे भी आपको घोड़े का पूरा स्टैंड है एक तरह से। ये जैसे हर बार ना एक बैनर लगता था गवर्नमेंट का, इस बार कोई ऐसा बैनर नहीं लगा है जिसपे पूरे रेट लिस्ट होती थी उस पर, लेकिन इस बार कोई ऐसा बैनर नहीं लगा हुआ है। तो घोड़े वाले से पूछ के ही मैंने आपको ये रेट बताया। तो बाकी कहीं दिखेगा रेट्स का तो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे रास्ते में ना आपको इस तरह से शेड देखने को मिलेंगे, ताकि जब बारिश आती है या ओलावृष्टि होती है, कुछ भी होता है, तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके नीचे आप रुक सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि केदारनाथ 15.5 किलोमीटर है और जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर है। अब पुराना मतलब किलोमीटर लिखा हुआ है, वैसे क्या है कि नॉर्मली अभी जो है कम से कम 22 किलोमीटर है केदारनाथ। जो भी नया रास्ता बना हुआ है उससे कम से कम 22 किलोमीटर के आसपास आपको केदारनाथ की यात्रा पड़ती है। सामने प्रवेश द्वार बनाया हुआ है केदारनाथ यात्रा का, कितना सुंदर देखने को मिलता है। अभी देखिए, जैसे सुबह 9 बजे ही काफ़ी तेज़ धूप निकल चुकी है, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आ रहा है अभी। तो पानी की बोतल एक ले लेंगे, क्योंकि पानी की बोतल मेरी होटल में छूट गई। एक पानी की बोतल ले लेंगे और रास्ते में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तब आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जगह जगह ना इस तरीके से आपको चेतावनियाँ देखने को मिलेंगी कि पत्थर गिरने की आशंका रहती है। तो जब भी आप चल रहे हैं तो आसपास अपने देखते हुए चलो कि कुछ ऐसे लैंडस्लाइड वाली स्थिति तो नहीं बन रही है, और थोड़ा अलर्ट रहो। ये जो ट्रैक है इसके अंदर थोड़ा सा लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। और ये आप ट्रैक का नज़ारा देख रहे हो, कितना सुंदर ट्रैक आगे तक देखने को मिल रहा है। रास्ते में भी आपको पानी की, चिप्स की, चाय की ये शॉप्स आपको मिलती रहेंगी, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी रास्ते में भी। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। सर एक पानी की बोतल देना। कितने की पानी की बोतल? अच्छा, ये पानी की बोतल है 40 रुपये की मिलेगी आपको यहाँ पे। तो पानी पीते पीते चलोगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। चल रहे हो तो आपको एकदम से क्रैम्प आ जाता है, वो क्रैम्प वाली स्थिति भी नहीं बनेगी। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना डीप में है मंदाकिनी नदी यहाँ से। और जितना भी हम ट्रैक करते रहेंगे साथ साथ में मंदाकिनी नदी हमारे चलती रहेगी। तो एकदम से ना एलिवेशन यहाँ पे ज़्यादा गेन करते हो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल चलती रहेगी, खड़ी चढ़ाई है भीमबली तक। उसके बाद थोड़ी देर के लिए प्लेन होगी और उसके बाद फिर दोबारा हम उस तरफ चले जाएंगे तो और बढ़ जाएगी चढ़ाई। मतलब जगह जगह ना ट्रैक टूटा भी हुआ है, स्लाइड होती रहती है तो ट्रैक टूटता भी रहता है बीच बीच में। वैसे तो ये पहाड़ी है, एक तरह पहाड़ वाले पत्थर है, लेकिन देख लो ये भी टूट जाता है पूरा।
पहली वाली वीडियोस में भी वाला झरना देखा होगा, लेकिन अभी बिल्कुल सूखा हुआ है। वो बरसातों में तेज़ हो जाते हैं सारे झरने। जो झरना भी नहीं होता वो भी झरना बन जाता है बरसातों में। तो छोटे छोटे कदम रख के चलो, जिससे आपको थकावट नहीं होगी। जितनी आप जल्दबाजी करोगे ना, फास्ट चलोगे, उतनी जल्दी थकोगे, बार बार बैठोगे और उतना ही टाइम वेस्ट होगा। फिर जब आप धीरे चलोगे तो आराम से अपनी यात्रा कंप्लीट कर लोगे। तो जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अगर आपने गौरीकुंड से ना घोड़ा नहीं किया है तो आप रास्ते में से भी कर सकते हो। रास्ते में भी 1-2 घोड़े वाले आपको मिलते रहेंगे, कर सकते हो, मिल जाएगा। रेट तो वो सेम ही लेंगे, तो अगर करना है तो पहले प्लानिंग कर लो तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे देखो कितने लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की छाँव भी है और विश्राम शेड भी सामने आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो हर 50 मीटर्स पे आपको रेस्ट वाले शेड इस टाइप के देखने को ना मिलते रहेंगे। ये सामने पुरुष और स्त्री का दोनों का टॉयलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वॉशरूम की और टॉयलेट की पूरी सुविधा आपको रास्ते में मिलती रहेगी। तो ये निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। आप चलते टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ना रेस्ट करते हुए चलेंगे। मैं जैसे अभी थोड़ी देर रुका, रेस्ट करा, थोड़ा सा सेटल हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। और मैं आपको दिखा दूँ कि एलिवेशन हमने देखो कितनी जल्दी गेन कर लिया है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक है, ये रहा। यहाँ थे अभी हम थोड़ी देर पहले, और मुश्किल से आधा किलोमीटर के आसपास चले होंगे और इतना एलिवेशन गेन हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में इन घोड़ों से भी हमें बचना है। इनको रहती है जल्दी ऊपर जाने की, क्योंकि ये चाहते हैं कि कम से कम 2 चक्कर एक दिन में लगा लें, तो उस वजह से बहुत फास्ट चलते हैं ये लोग। बस थोड़ा सा प्लेन आएगा, फिर एकदम से ऐसी चढ़ाई आएगी। लास्ट टाइम ये वाला रास्ता ना टूट गया था, तो अब ये दोबारा बनाया है ये वाला रास्ता। ये ऊपर से ना लैंडस्लाइड हो जाती है कभी कभी, तो फिर पूरा टूट गया था ये रास्ता। अभी आपने देखा कितनी ज़्यादा धूप थी, अब एकदम से छाँव हो गई, क्योंकि ऊपर की साइड में ना घटा हो गई है। तो यही चलता रहता है ट्रैक पे केदारनाथ बाबा जी के। एकदम से धूप होएगी, फिर एकदम से छाँव हो जाएगी। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है चलने में। इस तरह का नज़ारा दिख रहा है बाबा केदार की पहाड़ी का। ये वही केदार पीक है जो मंदिर के पीछे की साइड में है। हमें इधर ही जाना है, अभी बहुत दूर है। ये जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास अभी रह गया है। देखो आप दोबारा आपको धूप देखने को मिलेगी, दोबारा से धूप निकल गई है। ये लड़की एकदम से गिर गई चलते चलते। थोड़ा सा ये ध्यान रखो, क्योंकि घोड़े वगैरह जब आते हैं ना ऊपर से, तो ये टर्न ऐसा है, तो घोड़े आते हैं तो एकदम से सामने आमने सामने हो जाते हैं। घोड़े स्पीड से उतरते हैं नीचे की साइड में। वैसे तो सही है, उसकी तबीयत थोड़ी सी लगी है, सर पे लगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई। ये भैरव बाबा जी का टेम्पल है, रास्ते में जो मिलता है हमें चीरवासा का। तो जब भी आप आ रहे हैं दर्शन करते हुए आगे बढ़िए। देखो भैरव बाबा जी की जय। जय हो। और यहाँ तक ना हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। अब अराउंड मान के चलो आप 16 किलोमीटर के आसपास अभी भी रह रहा होगा। जब यहाँ पे पिछली बार लैंडस्लाइड हुई थी ना 2024 में, तो ऐसा का था। अब इन्होंने ऐसा बना दिया। ये यहाँ पूरी लैंडस्लाइड हुई थी। पिछले साल भी काफ़ी डेथ वगैरह हुई थी, इसलिए लैंडस्लाइड होती रहती है इस ट्रैक पे अक्सर। घाटी का नज़ारा देख सकते हो आप, कितनी सुंदर हरी भरी घाटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। और यहाँ पे हमारा ट्रैक चलता हुआ, जो शेड्स होते हैं ना जिसके नीचे बारिश वारिश से बचते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा है इस बार, तो सुविधा मतलब बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा पहले से। तो जी हम पहुंच गए जंगल चट्टी, और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे मैगी खा सकते हो, आपको यहाँ पर लंच भी मिल जाएगा आराम से। तो ये भीमबली से पहला पड़ा हुआ जंगल चट्टी बड़ी जगह है, मतलब यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ रेस्ट भी कर सकते हो आप, तो कुछ खा पी भी सकते हो, ऐसी शॉप्स हैं। ये आप ट्रैक देख सकते हो, पूरा ट्रैक है आगे तक,
और 2024 में जो लैंडस्लाइड हुई थी उसमें ये एरिया पूरा चला गया था, तो इसलिए इसको कवर तो नहीं कर सके, इसलिए इस पर लोहे का पुल बना दिया अब। और नीचे तक देख लो कितनी लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ का टुकड़ा टूट के नीचे आया था। ये देखिए, इतनी बड़ी घाटी नहीं थी यहाँ पे, ये लैंडस्लाइड के बाद हुई है। और ये लोहे का पुल आप ये देख रहे होगे सामने। तो चलते चलते ना भूख लग गई थी तो मैगी खा लेते हैं। अंकल को बोला एक मैगी बनाने के लिए, 50 रुपये की मैगी है। यह है कि मैगी थोड़ी तली हुई चीज़ें नहीं होती ना, तो थोड़ा सही रहता है ट्रैक पे, क्योंकि यह है कि तली हुई चीज़ें खाओगे तो ज़्यादा एसिड वगैरह बनेगा, इसलिए मैं मैगी खा लेता हूँ, मेरा ट्रैक पे ज़्यादा सही रहता है। तो जी मैगी खा ली है, और मैगी थोड़ी सी सही रहती है, मतलब 50 रुपये की मैगी दी है इन्होंने, वो 10 वाली मैगी 50 में देते हैं वही, क्योंकि इनका खर्चा भी होता है ऊपर लाने का। लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी थी और थोड़ी सी एनर्जी आ गई है बॉडी के अंदर तो हल्का फुल्का खाते हुए चलो, ज़्यादा सही है। वाटरफॉल देख सकते हो, अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा मुझे नहीं पता जज करेगा नहीं करेगा, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब भीमबली यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास रह गया है, वहाँ पे थोड़ा रास्ता प्लेन हो जाता है भीमबली में जाने के बाद। इस टाइम ना पूरी घाटी में हल्की हल्की फोग देखने को मिल रही है, या ये पता नहीं कि ये बादल है या थोड़ी जंगलों में आग लगती है इस टाइम पे, मतलब आग का धुआं है या फिर बादल है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फोग है हल्की हल्की, देखो आप, मतलब क्लियर नहीं है बिल्कुल। आगे तक आप देखोगे ना, बिल्कुल ऐसी फोग ही फोग आपको देखने को मिलेगी। धूप की वजह से ना ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि धूप में ना ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है आदमी चलते टाइम। क्या है कि ट्रैक भी ना थोड़ा सा ख़राब सा मिल रहा था, पीछे तो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था ट्रैक, उसकी वजह से जो है चलने में दिक्कत होती है जब ट्रैक टूटा हुआ होता है। बाकी अभी भीमबली आधा किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, वहाँ पे स्टे करेंगे अब थोड़ी देर। इस टाइम जब यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी ना, तो ये बड़ा पत्थर देखो कितना नीचे आया ये, और ये पूरे पहाड़ यहाँ पे नीचे आ गए थे उस टाइम पे। एक बारिशों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, इतना हो सके बारिशों में कम हो तो ज़्यादा सही है। जो आप देख रहे हैं ये भीमबली है पूरा, और ये पूरा नज़ारा आप जो देख रहे हैं आगे से, ये पूरा केदार घाटी है आगे तक, और ये बड़ी निंचोली है ऊपर, और नीचे ये सारा रामबाड़ा है ये सारा। अभी बस भीमबली आने वाला है, 100-200 मीटर के आसपास रह गया होगा। कमेंट भी करते रहना, कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहना। तो जी हम पहुंच गए हैं भीमबली, टाइम हो रहा है 12:20। 9 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, तो अराउंड 3.5 घंटे लग गए, जिसमें 2 से 3 बार मैंने स्टॉप लिया बीच में। और ये GMVN का भीमा कॉम्प्लेक्स है, ये भीम जी की मूर्ति है सामने आप देख रहे हो, और कितना सुंदर मूर्ति देखने को मिल रही है बाबा जी। केदारनाथ की डोली यहाँ पे भी रुकती है अराउंड 1 से 1.5 घंटा, खाना वाना खाते हैं वो लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना आप रेस्ट कर सकते हैं, एक तरह से आधी यात्रा आपकी यहाँ पे हो जाती है भीमबली पे। ये भीमबली में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो ये जो सेंटर मैंने आपको दिखाया है, ये काफ़ी बड़ा सेंटर है। इससे पहले 2 सेंटर और नीचे थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे और मेन मार्ग पे नहीं थे। ये बिल्कुल मेन मार्ग पे है और भीमबली का सबसे बड़ा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है, या फिर आपको सर में दर्द है, या चोट लग गई है, डॉक्टर से मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, और बेड वगैरह की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ से भीमबली से ना 2 रास्ते कट जाते हैं। ये वाला जो है घोड़ा मार्ग है, आप पैदल वाले भी इस पर चल सकते हो, और ये नॉर्मल मार्ग है जो पैदल वाला मार्ग है, लेकिन इसमें ना बाद में आगे जाके थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे जाके ना चढ़ाई ज़्यादा है इस पर। तो अगर आप इस मार्ग से आते हो तो ये रास्ता सीधा सीधा ही है, मतलब चढ़ाई इस पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस मार्ग से भी जाना चाहो, घोड़ा वाले से, उससे भी जा सकते हो। लेकिन अभी हम चलेंगे जो पैदल मार्ग है उस पर व्यूज़ वगैरह थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। बली के बाद ना पूरी वैली ये खुल जाती है, अब ये देख रहे होगे, और क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है यार। चल रहे हैं पैदल वाले मार्ग पे, और जो घोड़ा वाला मार्ग था ये है वो जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ से घोड़ा मार्ग है पूरा, ऐसे करके पूरा आगे तक जाता है। ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, उस रास्ते को बोलते हैं रामबाड़ा मार्ग। तो ये थोड़ा ना शॉर्ट है उस घोड़े वाले मार्ग से, चढ़ाई तो उस पर कम है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस पर पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि आप इसी से जाओ, ये मार्ग ज़्यादा बेटर है पैदल वाले के लिए। और ना भीमबली पार करने के बाद अब थोड़ी सी ठंड महसूस होने लग गई है, और मौसम भी चेंज हो गया है। तो अब थोड़ी देर बाद जैकेट निकालेंगे अपनी।
पूरे ट्रैक पे मुझे ये पहला झरना देखने को मिला है। देखिए आप, और मौसम यार ठंडा ठंडा सा हो गया क्योंकि पसीने भी आ रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है, इसलिए भी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मौसम बड़ा चेंज हो चुका है अब। सामने आ रहा है ना भाई नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है मंदाकिनी नदी का, और क्या फोर्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये नया पुल बन रहा है अभी ये क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पुराना पुल 2-3 बार टूट चुका है। जब भी हाई लेवल पे पानी आता है तभी ये वाले पुल टूट जाते हैं। अभी इस बार इसको थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया है, इसलिए ताकि ये पुल तक पानी ना पहुंचे आसानी से। अभी फ़िलहाल ऐसा रास्ता है, एक बारी में एक ही बंदा आ सकता है। जो देख रहे हो आप, ये टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है अभी क्रॉस करने के लिए, लेकिन आप कुछ लोगों को देखोगे तो अंदर नदी तक जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब गलत है, क्योंकि एकदम से अगर पानी आता है फुल फोर्स में तो एकदम से आपको मौका भी नहीं मिलेगा निकलने का यहाँ से। तो अंदर जाके खिंचवाने की ज़रूरत से अच्छा आप पुल पे खड़े होकर थोड़ी देर वहाँ खिंचवा लो, वो ज़्यादा सही है। अभी जो 2024 में बाढ़ आई थी ना, उसमें भी काफ़ी फोर्स था पानी का, और उसमें भी देखो ये वाला पुराना वाला पुल बह गया था। अब आप ये देख लो, ये नया वाला पुल दोबारा से टेम्परेरी बनाया हुआ है जिस पे लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये वाला जो पुल है जो मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया है, ये पूरा वहाँ तक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप फोर्स देख सकते हो पानी का, कितना तगड़ा फोर्स है। और देखो आगे तक लोग कहाँ तक अंदर अंदर घुस के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये गलत है। से ना थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर तक, थोड़ी सी ये स्टिप चढ़ाई है, बाकी फिर आगे जाके थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, फिर आगे नीलचोली की आपको चढ़ाई देखने को मिलेगी। और बारिश का पूरा मौसम हो गया इस टाइम, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। अभी 2013 की आपदा से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जिसका नाम था रामबाड़ा, और आज उसकी नामो निशान नहीं दिखता है यहाँ पे। ऊपर से जब सैलाब आया था तो यहाँ पे पूरा वो शहर था, और वो पूरा का पूरा शहर आधे घंटे के अंदर पूरा शहर पानी में बह गया था। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, फिर भी गंदगी फैलाते हैं, फिर भी कूड़ा करकट फैलाते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर हर महादेव। और 2013 के बाद ही ये नया वाला मार्ग बना था जिस पे अभी हम चल रहे हैं। उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मार्ग हुआ करता था, ये सीधा केदारनाथ तक जाता था आगे तक। अब ये नया मार्ग बन गया है, तो इसमें थोड़ी सी कठिन चढ़ाई है रामबाड़ा के बाद। पहले चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब थोड़ी चढ़ाई जो है कठिन है पहले से। यहाँ पे थे नीचे रामबाड़ा पे, और इतना एलिवेशन गेन करके हम पहुँच गए हैं ऊपर। और ये वो घोड़े वाला रास्ता आ गया सामने, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये घोड़े वाला रास्ता आ गया सामने, ये यहाँ पे आके मिल जाता है दोनों जगह। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप रास्ता ले सकते हो, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा सही था रास्ता, थोड़ा चढ़ाई थी एंड में बस। अब जो है यहाँ से छोटी लिंचोली 1 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद आएगी बड़ी लिंचोली, के बाद बेस कैंप, फिर केदारनाथ। तो ऐसा कुछ रास्ता है। चढ़ाई यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये देख लो चढ़ाई अभी भी मिलेगी आपको। केदारनाथ ट्रैक का सबसे पहला ग्लेशियर, छोटा सा ग्लेशियर देखने को मिला है, और ऊपर से आप ये देख रहे हो झरना बह रहा है। वह तो आगे काफ़ी ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं आगे। सामने आप देख रहे हो रामबाड़ा है पूरा, और बिल्कुल दिखना बंद हो गया। अब इतनी ऊपर आ चुके हैं हम। हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो गई है। अब बारिश आएगी तो रुकना पड़ेगा या फिर रेनकोट पहनना पड़ेगा। अगर तेज़ हो गई बारिश तो फिर रुकना ही पड़ेगा। फिर बैग का मेरा जो रेन कवर है ना वो नहीं है। मैं रेनकोट तो लाया हूँ, रेनकोट तो ज़रूर लाना आप आ रहे हो तो, क्योंकि रास्ते में आपको बारिश मिलेगी मिलेगी। 2 बजे के बाद तो बारिश शुरू हो जाती है यहाँ पे, तो रेनकोट ज़रूर लेके आना। अभी हम पहुँचने वाले हैं छोटी लिंचोली पे। रास्ता देखो आप ऊपर तक का, ये तो बहुत कम है, आगे मैं दिखाऊंगा, आगे और भी ज़्यादा है रास्ता। जो चढ़ाई है ना आगे और भी ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगी। जो देख रहे हो ना ये पूरी छोटी लिंचोली है, और इससे 2.5 किलोमीटर ऊपर बड़ी लिंचोली मिलेगी आपको। बारिश शुरू हो गई यार, तेज़ हो गई बारिश, कहीं रुकना पड़ेगा अब। अपना सारा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है, जिग जैग जैसे मैंने दिखाया ना। बड़ी लिंचोली तक 2.5 किलोमीटर ऐसे ही चलना है अब। बड़ी लिंचोली तक ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है।
क्योंकि बारिश जो है ना तेज़ हो गई तो रुक गए इसमें। यहाँ पे टेंट में, ये टेंट है कुछ ऐसा था, यहाँ पे स्टे लिया थोड़ी देर के लिए। और ये आप देख सकते हो बारिश बाहर हो रही है, बारिश काफ़ी तेज़। तो ऐसा कुछ हो तो रुकने में फ़ायदा है, क्योंकि भीगने में फ़ायदा नहीं है। 1.5 घंटा रुक जाएंगे या थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और बारिश भी बंद हो जाएगी। मुझे 1.5 घंटे बारिश चली और टेंट में स्टे ले लिया था, और ठंड भी बढ़ गई है तो इसलिए अब अपनी जैकेट वैकेट भी पहन ली है। रेनकोट की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब आगे भी ना पड़े, क्योंकि जितना हम रुकेंगे उतना हम लेट होते रहेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है थोड़ी सी। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होगे पूरे अच्छे खासे बादल लगे हुए हैं इस टाइम पे, और ट्रैक देखो कितना गीला हो चुका है। ये देखिए आप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं बादल, कितने ज़्यादा बादल है अभी। ये देखिए हमें पूरी ये वाली चढ़ाई चढ़नी है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर तक जाना है, बड़ी नीमचोली तक। और ये आप देख सकते हैं ट्रैक की रौनक, क्या बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है ट्रैक पे। तो चलिए चलते हैं। बाबा जी की डोली तो पहुंच चुकी है मंदिर में, बस हमें पहुंचना है, क्योंकि मैंने स्टे वगैरह भी नहीं लिया है, तो वो भी लेना है मुझे जाके। तो उसमें भी देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा, अभी पता नहीं। बारिश ना बंद ही हो रही है, तो उसने रेनकोट पहन ही लिया यार। तो देखो सब लोग रेनकोट पहन के चल रहे हैं, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है, और ट्रैक अगर नहीं करेंगे तो लेट हो जाएंगे। दूसरा ग्लेशियर है जो आप देख रहे हो अभी, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे। ये देखिए इस रास्ते से आया अभी हम नीचे से, और ये देखिए किस तरीके से घूमता हुआ आ रहा रास्ता ये। और जो बीच में बारिश के चक्कर में 1.5 घंटा ख़राब हो गया ना, वो गलत हो गया। अब बड़ी नीलचोली पहुँचने वाले हैं बस। ये जो सामने दिख रही है ना, ये बड़ी नीलचोली। अब थोड़ा सा मौसम ना खुल गया है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम तो खुल गया लेकिन बारिश बंद नहीं है, हल्की हल्की हो रही है अभी भी। 1.5 किलोमीटर रह गया बड़ी नीलचोली अभी। और ये सामने आप रास्ता देख सकते हैं, ये क्रॉस करना है हमें, जिग-जैग वाला रास्ता, उसके बाद हम ऊपर तक जाएंगे। बाकी ये है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस ये है कि बारिश नहीं आनी चाहिए। बारिश आ रही है ना, तो उससे रुकना पड़ रहा है रास्ते में बार बार। ये देखिए ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो बिल्कुल बर्फ़ काट के रास्ता बनाया हुआ है इसके अंदर से। ये देखिए आप कितना सुंदर रास्ता है पीछे, और बर्फ़ देख सकते हो, है तो पुरानी बर्फ़, दूसरी टाइट हो रही है थोड़ी सी। ये जो ग्लेशियर है ना, ऊपर से लेकिन यहाँ से लेकिन पूरा नीचे तक है, ये आप देख रहे होंगे पूरा नीचे तक है। भाई केदारनाथ इज़ नॉट इजी, और ये तो सभी को पता है। हालत ख़राब हो गई बड़ी नीलचोली तक पहुंचने में। और ये लगा लो यहाँ से अभी बेस कैंप होगा 3-3.5 किलोमीटर के आसपास। बस यही है कि अगर आ रहे हो तो प्रिपेयर होकर आना, क्योंकि चढ़ाई तो अच्छी खासी है। तो जी हवा बड़ी तेज़ चल रही है और बिल्कुल ठंडी हवा है इस टाइम पे। पूरी बड़ी नीलचोली है, और पीछे बाबा केदार की पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हिमालय रेंज पूरी दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। और यहाँ पे ग्लेशियर सामने, तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया हुआ है। क्या गजब नज़ारा है। हर हर महादेव। रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अराउंड गौरी कुंड से चलने के बाद अब ये ऐसा रास्ता है जो थोड़ी देर के लिए प्लेन है। बाकी पीछे से आप देख रहे हो, ये यहाँ से ढलान शुरू हुई है और यहाँ थोड़ा सा पैदल है। बड़ा आराम मिल रहा है भाई। यहाँ से देखो आप चढ़ाई, अभी इतनी चढ़ाई और बाकी है हमारी, इतनी चढ़ाई और चढ़नी है हमें अभी। ये यहाँ से बहुत पास लग रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आएगा बेस कैंप। ये शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं अभी, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा पहुँचना, क्योंकि वो ये वहाँ पे जाके एंड होता है सामने। यहाँ से आ रहे हैं नीचे से, एकदम हालत ख़राब हो गई। अभी इतना ऊपर और जाना है। जो पुराना वाला रास्ता था ना, जो बाढ़ में चला गया 2013 में, वो इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं थी, लेकिन जब से ये नया रास्ता बनाया है बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए अच्छा खासा आदमी थक जाता है इस पर। एक शॉर्टकट लिया था, उसी में हालत ख़राब हो गई। अराउंड आधा किलोमीटर उससे बचा होगा, लेकिन हालत ख़राब हो गई इसमें। अब केदारनाथ जी यहाँ से रह गए 4.5 किलोमीटर।
और जो बेस कैंप होगा वो होगा अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास। बेस कैंप के बाद तो चढ़ाई नॉर्मल हो जाती है। तो ये फाइनली बेस कैंप पहुंच गए हैं और हालत ख़राब हो गई यार, काफ़ी ज़्यादा। जो छोटी लीलचोली है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसके, और टाइम वेस्ट भी होता है। और फिर बारिश आने लग गई, 1.5 घंटा वहाँ पे लग गया हमारा। तो अभी सामने देख रहे हो यही है बेस कैंप, घोड़ा पड़ाव जिसे कहते हैं। जो आप देख रहे हैं ये है घोड़ा पड़ाव। यहीं पर ही आपको सारे घोड़े खड़े हुए मिलेंगे। नीचे जाने के लिए यहीं पर ही आपको घोड़े मिल जाएंगे, और जब आप ऊपर आओगे तो यहीं पर ही आपको घोड़े उतार देंगे। कई बार थोड़ा सा आगे भी उतार देते हैं, जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा वहाँ तक भी उतार देते हैं कई बार। यहाँ से अब 1.5 किलोमीटर के आसपास है मंदिर, लेकिन रास्ता पूरा प्लेन है, अब चढ़ाई आपको नहीं मिलेगी ना। अगर आप पोनी से जाना चाहो तो जा सकते हो। यहाँ से मंदिर तक 2000 रुपये लेते हैं, 80 kg तक के बंदे का। ये बेस कैंप की पूरी मार्केट है, और होटल्स वगैरह और टेंट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। टेंपल मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। अभी ये सामने टेंपल आपको दिखने लग गया है, बाबा केदार जी के दर्शन कर लो आप। कैंप वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं, कोई बेस्ट मिल जाता है तो। ये जो आप देख रहे हैं नंदी बेस कैंप है, और ये सामने नंदी बेस कैंप का ये पूरे सारे टेंट सिटी है पूरी नंदी बेस कैंप की, और इसको वासुकी टेंट हाउस भी कहते हैं। ये देख सकते हो सारी टेंट कॉलोनी है पूरी केदारनाथ की बेस कैंप की। यहाँ ये देख सकते हो ये बेस कैंप का चिकित्सालय है। यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ दिखा सकते हो। यहाँ में ना टेंट की तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, टेंट तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि 1000-1500 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी यात्रा का पहला दिन है तो थोड़ा बहुत कम है, बाद में और बढ़ जाएगा रेट। हमें स्टे मिल जाए प्रॉपर तरीके से, फिर आपको मंदिर के दर्शन आगे से करा देंगे एक बार। भी आप फाटा से आओगे या गुप्तकाशी से आओगे, आपको यहीं आके हेलीकॉप्टर उतारेगा, और यहाँ से मंदिर अराउंड आधा किलोमीटर के आसपास है। अगर हम रेट की बात करें तो 8500 रुपये है गुप्तकाशी से, फाटा से 7500 है, और सिरसी से 6.5 है। ये 3 रेट्स हैं आपके अप डाउन के हेलीकॉप्टर के, इससे ज़्यादा आप ना दें। अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो वो ठगी भी हो सकती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा ठगी होती है, तो इस चीज़ को देखते हुए करें। तो जो हमने डॉर्मेट्री तो ले ली है, और स्वर्ग रोहिणी जो मैंने अभी आपको दिखाया इसी के बगल में हमने डॉर्मेट्री ली है। 1200 रुपये के आसपास का पड़ा है हमें पर पर्सन का, तो सही है इस टाइम पे 1200 रुपये के हिसाब से सही है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। ये आप रास्ते में देख रहे हो मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और क्या है ना, जिसका रजिस्ट्रेशन है ना उसको टोकन भी लेना कंपलसरी है, तभी दर्शन होंगे, तो इसी का ध्यान रखना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना, उसका टोकन आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से टोकन मिलेगा, लिखा भी है दर्शन आए तो टोकन यहाँ से प्राप्त करें। तो चलते हैं एक बार टोकन ले लेते हैं पहले अपना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और यहीं से आपको टोकन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करना है, ये वाला रजिस्ट्रेशन दिखाना है, और उसके बाद आपको यहाँ से टोकन मिल जाएगा। ये ऐसी मशीन लगी हुई है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। थैंक यू। तो ये टोकन नंबर, इस टाइप का टोकन नंबर है। ये इस टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप आओगे, रजिस्ट्रेशन आपका होया है पहले से, तो आपको इन काउंटर्स पे आना है, और उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन टोकन मिल जाएगा। ये टोकन होता है जो दर्शन करने से पहले आपको मिलेगा। तो ये 2 भाई हैं हमारे साथ, इन दोनों के भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं थे। जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, और उनको हैंड टू हैंड टोकन मिल जाएगा। तो ये भी सुविधा सही है। तो फिर भी आप करके आओ तो ज़्यादा सही है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आके आपको हो जाएगा। जय श्री केदार। जय श्री केदार। दर्शन कर लो सामने से, क्या अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरा मंदिर सजा दिया है। कल मंदिर ओपन होगा, कल होगा मंदिर ओपन। तब तक अभी कपाट आप देख रहे हो, अभी बंद पड़े हैं कपाट, अभी कपाट बंद है। तो ये आप देख रहे होंगे जितने भी पंडित हैं मंदिर के, सब खड़े हैं सामने, और अभी यहीं से हमारे कपाट ओपन होंगे धामी जी के आने के बाद। आप ये देख रहे हैं सीएम साहब आ गए हैं कपाट ओपनिंग के लिए।
कपाट खुल चुके हैं। अभी देखो अद्भुत दर्शन। तो जी बाबा जी के दर्शन आपने किए, गेट खुल चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं बाबा जी के, और क्या अद्भुत नज़ारा है। अब ये देखिए रौनक बाबा जी के प्रांगण में। ये आप दर्शन कर लीजिए, आप कपाट खुलने के बाद बाबा जी के मंदिर के। अब बस ये है कि अब दर्शन करना है, क्योंकि दर्शन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेन क्या है कि दर्शन ही है हमारे। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा जी के। गर्भगृह में जाने के बाद बड़े अच्छे दर्शन हुए। 5 घंटे तो लगे, 7:30 बजे से लेके अब 1 बज रहा है, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप पीछे दर्शन कर रहे हैं जो निकास द्वार है बाबा जी का, मतलब मन प्रसन्न हो गया। और साथ साथ में ये पट भी मिला अंदर से ही, जो बाबा जी के ऊपर चढ़ा हुआ था, मतलब बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया। और क्या चाहिए। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे भैरव बाबा पे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या यात्रा अपनी बढ़ाएंगे। यह है प्रवेश द्वार बाबा भैरवनाथ का। जय हो। और ये ट्रैक ना ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, अराउंड 500 मीटर के आसपास होगा एक साइड से। पहुंच गए हैं भैरव बाबा पे। सामने आप दर्शन कर सकते हो, ये भैरव बाबा का टेंपल है। और नीचे पूरी केदार वैली। तो वही जैसे मैंने बताया 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है। ये आप दर्शन कर लीजिए बाबा भैरवनाथ की। ये सारी मूर्तियाँ हैं जो प्राचीन टाइम की है, और यही भैरव बाबा की मूर्ति है सामने। दर्शन करें भैरव बाबा जी के। होप सो आपको अच्छे दर्शन हुए। अब चलते हैं नीचे और आपको शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन कराते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पूरे केदार घाटी के दर्शन कर रहे हैं सामने, और ये बाबा केदार का मंदिर। हर हर महादेव। ये हम अब जा रहे हैं शंकराचार्य समाधि। जो ओरिजिनल समाधि थी वो तो 2013 की आपदा में बह गई थी। उसके बाद मोदी सरकार ने ये दोबारा से समाधि बनाई, जो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी प्यारी मूर्ति देखने को मिलती है ये शंकराचार्य जी की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्या चीज़ें आपको जानने को मिली, बाबा जी के दर्शन आपको कैसे हुए, सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। अब मैंने पूरी कोशिश करी ये वीडियो अच्छी बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।